देखिए स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर ये 8वां है और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। पार्ट नंबर ये 2 है, यानी जो 7वां टेस्ट हुआ था वो भी इसी टॉपिक पर हुआ था। इस टेस्ट में कुल 50 प्रश्न है और इस सेशन के अंतर्गत हम इन्हीं 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेनेटस ऑफ द न्यू पार्टी। टेनेटस ऑफ द न्यू पार्टी जो पुस्तक है ये किसने लिखी? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या रास बिहारी बोस। ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 का सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक। ये जो पुस्तक है टेनेटस ऑफ द न्यू पार्टी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? भगवान दास माहौर, राजगुरु, सुखदेव या चंद्रशेखर आजाद। अंग्रेज पुलिस अधिकारी जो सैंडर्स है इसकी हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? तो कौन थे ये क्रांतिकारी? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजगुरु। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3। बाल गंगाधर तिलक के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तिलक कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। 1918 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के लिए इन्हें अध्यक्ष चुना गया, किंतु वे लंदन में होने की वजह से मदन मोहन मालवीय ने इनका स्थान लिया। तिलक के बचपन का नाम केशव था और 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल लीग का गठन किया। तो बताइएगा इनमें से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 होगा उत्तर। तिलक कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। ये जो दूसरा ऑप्शन है, यानी 1918 में इन्हें कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया था, किंतु ये बाहर यानी विदेश लंदन में होने के कारण मदन मोहन मालवीय ने इनका स्थान लिया। तो कभी भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने तिलक साहब। बाकी बचपन का नाम इनका केशव था और 1916 में इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता ऑप्शन नंबर 3 होगा सही उत्तर महात्मा गांधी। देखिए तिलक साहब की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को तो मुंबई में तिलक की मृत्यु हुई। तो इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा था इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता, और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति के जनक की संज्ञा दी। आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति के जनक। दोनों ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर नंबर ऑप्शन 3 महात्मा गांधी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5 नंबर। स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सरोजिनी नायडू या विपिन चंद्र पाल। स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी आत्मकथा है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। 20 वर्ष तक के रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुआ। यह कथन है लाला लाजपत राय का, अरविंद घोष, वीरेंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी। 20 वर्षों तक के रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुआ। कथन है किसका? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7। दुर्गेश नंदिनी तथा आनंद मठ किसके उपन्यास है? वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ किसके उपन्यास है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
ये देखिए 1864 में इन्होंने दुर्गेश नंदिनी, 1882 में आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। कपाल कुंडला, चंद्रशेखर, देवी चौधरानी, इंदिरा राधारानी आदि भी इनके द्वारा लिखित उपन्यास है। सीताराम इनका अंतिम उपन्यास है। कौन सा? सीताराम। और ललित ओ मानस इनका एक कविता संग्रह है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 नंबर, निम्नांकित में से किस पुस्तक का संबंध तिलक से नहीं है? आर्कटिक, होम ऑफ द वेदास, टेनेटस ऑफ द न्यू पार्टी, गीता रहस्य, द सोल ऑफ इंडिया। किस पुस्तक का संबंध बाल गंगाधर तिलक से नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, द सोल ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक है ये है विपिन चंद्र पाल की। किसकी है? विपिन चंद्र पाल की। बाकी आर्कटिक, होम ऑफ द वेदास, टेनेटस ऑफ द न्यू पार्टी और गीता रहस्य ये तीनों तिलक साहब की पुस्तकें हैं। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 9, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो इस नाम से कौन मशहूर है? विपिन चंद्र पाल। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10वां, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम किस वर्ष में लिखा था? 1874, 1864, 1882 या 1892। वंदे मातरम जो गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस वर्ष में लिखा था? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1, 1874 में। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, निम्नांकित में से किस क्रांतिकारी ने 1899 ईस्वी में नासिक में, कहां पर? नासिक में मित्र मेला नामक संस्था आरंभ की? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर या रास बिहारी बोस। 1899 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला नामक जो संस्था है इसकी स्थापना किसने की? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3, वीडी सावरकर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल या रास बिहारी बोस। द इंडियन स्ट्रगल तो किसकी है? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल नंबर 13, अरविंद घोष ने किस क्रांतिकारी को राष्ट्रवाद का सबसे महान पैगंबर की संज्ञा दी? अरविंद घोष ने किस क्रांतिकारी को राष्ट्रवाद का सबसे महान पैगंबर की संज्ञा दी है? बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, विपिन चंद्र पाल या रास बिहारी बोस। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3, विपिन चंद्र पाल को। अगला प्रश्न है 14 नंबर, इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की? मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की इनमें से? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद इकलाब। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद की रचना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लाला लाजपत राय के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र द पीपल आरंभ किया। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ये प्रथम अध्यक्ष बने। 1920 के कांग्रेस के कोलकाता में हुए विशेष अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए और लालाजी 18 माह तक अंडमान की सेल्यूलर जेल में कैदी के रूप में रहे। तो बताइएगा चारों में से कौन से कथन सत्य है? सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नीचे यहाँ पे ए बी सी डी, बी सी डी या ए बी सी डी। ये कथन है 4 यहाँ पे, चारों में से कौन से कथन सही है?
इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र द पीपल का आरंभ किया, ये कथन सही है। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी ये बने, ये भी सही है। 1920 के कांग्रेस के कोलकाता में ये विशेष अधिवेशन के ये अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी सही है। और चौथा कथन देखिए, लालाजी 18 माह तक अंडमान की सेल्यूलर जेल में कैदी रहे, ये गलत हो गया। कहां पर कैद किए गए थे? बर्मा की मांडले जेल में। बर्मा की जो मांडले जेल है वहां पे इन्हें कैद किया गया था, न कि अंडमान की सेल्यूलर जेल में। तो डी ऑप्शन ये गलत हो गया। ए, बी और सी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये 3 कथन यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 16 नंबर, सरदार भगत सिंह की माता का क्या नाम था? सरदार भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती कौर, जगरानी देवी, प्रभावती बोस या कलावती देवी। सरदार भगत सिंह की माता का नाम क्या क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1 विद्यावती कौर। विद्यावती कौर भगत सिंह की माता का नाम था। और यहाँ पे जो जगरानी देवी है ये चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम था। चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम। प्रभावती बोस है सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम था। सुभाष चंद्र बोस। तो ये ध्यान में रखिएगा, भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती कौर, चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम जगरानी देवी और सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम प्रभावती बोस। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 17 नंबर, 1920 में लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना कहां पर की? लाहौर, मुंबई, लंदन या पुणे। 1920 में लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना कहां पर की? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1 लाहौर में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18 नंबर, तिलक ने वर्ष 1916 में कहां पर होम रूल लीग का गठन किया? लाहौर, पुणे, नासिक या मुंबई। तिलक साहब ने 1916 में, कब? 1916 में कहां पर होम रूल लीग का गठन किया? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 पुणे में। प्रश्न संख्या 19 नंबर, चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर यानी पारा कहकर कौन पुकारते थे? राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर कहकर कौन पुकारते थे? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1 राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न संख्या 20 नंबर, द आइडियल ऑफ सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, रास बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस। ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी? द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 भगत सिंह। भगत सिंह की कुछ अन्य पुस्तकें भी देख लीजिए। ऑटोबायोग्राफी, इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, द डोर टू डेथ और द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये पुस्तकें भी भगत सिंह की है, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। सभी को ध्यान में रखना है, इनसे भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 नंबर, किस नेता को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से नवाजा था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या लाला लाजपत राय। किस नेता को जापान की सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से नवाजा? तो ये कौन नेता थे? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 रास बिहारी बोस। अब देखिएगा, रास बिहारी बोस एक फर्जी पासपोर्ट बनाकर पी एन टेगोर नाम से सन 1915 में कहां चले गए थे? जापान। और वहां की इन्होंने नागरिकता हासिल की। जापान में इन्होंने 1941 में
प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना की, यह भी ध्यान में रखिएगा, और कैप्टन मोहन सिंह को उसका प्रधान नियुक्त कर दिया। जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की बागडोर किसके हाथ में सौंप दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। जापान के टोक्यो शहर में 1942 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। 21 जनवरी 1945 को जापान की धरती पर ही इनका निधन हुआ। इनकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व जापान सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से नवाजा था। तो जापान की सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22 नंबर, द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया। द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक में किसने मजदूरों की दशा सुधारने की वकालत की थी? रास बिहारी बोस, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू। इस पुस्तक में किसने मजदूरों की दशा सुधारने की वकालत की? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2, विपिन चंद्र पाल। प्रश्न संख्या 23 नंबर हमारे सामने 23, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर किसने कहा था भारतीय सौर मंडल में एक सितारा डूब गया? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर किसने कहा भारतीय सौर मंडल में एक सितारा डूब गया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो बताइएगा इसमें से क्या सही उत्तर होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, मेरा आजीवन कारावास। मेरा आजीवन कारावास किसकी आत्मकथा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या वीडी सावरकर। मेरा आजीवन कारावास, ये जो आत्मकथा है ये किसकी है? तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, वीडी सावरकर। मेरा आजीवन कारावास वीडी सावरकर की क्या है? आत्मकथा। और एक देखिए कालापानी नाम से इनका उपन्यास भी है। कालापानी नाम से क्या है? उपन्यास। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25 नंबर, किस क्रांतिकारी संगठन से संबंध रखने के कारण वीडी सावरकर को 1910 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया? होम रूल लीग, इंडिया हाउस, सर्वेट ऑफ पीपल समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। किस एक क्रांतिकारी संगठन से संबंध रखने के कारण वीडी सावरकर को 1910 में गिरफ्तार किया गया? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2, इंडिया हाउस। ये वही इंडिया हाउस है जिसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। तो इससे संबंध रखने के कारण वीडी सावरकर को 1910 ईस्वी में गिरफ्तार किया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26 नंबर, एशिया वासियों का है सबसे पहले ये नारा किसने बुलंद किया? रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष। यहाँ पे बोस है, यहाँ पे घोष है। सुभाष चंद्र बोस या विपिन चंद्र पाल। एशिया वासियों का है सबसे पहले ये नारा किसने बुलंद किया? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1, रास बिहारी बोस। प्रश्न संख्या 27 नंबर, एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को किस क्रांतिकारी ने गुलामी का उत्सव कहा है? वीडी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या चंद्रशेखर आजाद। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को किस क्रांतिकारी ने गुलामी का उत्सव कहा? तो कौन थे ये क्रांतिकारी? वीडी सावरकर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वीडी सावरकर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28 नंबर, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस या इनमें से कोई नहीं। पहले व्यक्ति जिन्होंने पूर्ण स्वराज की स्पष्ट रूप से मांग की, तो कौन थे ये विद्वान? उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की स्पष्ट रूप से मांग की, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29,
भारतीय क्रांतिकारियों ने गद्दर पार्टी की स्थापना किस देश में की थी? फ्रांस, जापान, जर्मनी या अमेरिका? भारतीय क्रांतिकारियों ने गद्दर पार्टी की स्थापना किस देश में की? तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका में। गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30 नंबर। लाला लाजपत राय द्वारा लिखित पुस्तकें नहीं है। महान अशोक, छत्रपति शिवाजी, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा, मोचीराम गोरेर। लाला लाजपत राय द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक इनमें से नहीं है? उत्तरों का ऑप्शन नंबर 4, मोचीराम गोरेर। ये इनके द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। महान अशोक, छत्रपति शिवाजी, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा, ये तीनों पुस्तकें लाला लाजपत राय की है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31 नंबर। सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? लाला लाजपत राय, ये लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा, रास बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस? आजाद हिंद सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पर की? सिंगापुर में। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 32 नंबर। इंडियन नेशनलिज्म किसकी पुस्तक है? तिलक, भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल या सुभाष चंद्र बोस? इंडियन नेशनलिज्म किसकी पुस्तक है? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3, विपिन चंद्र पाल। प्रश्न संख्या 33 नंबर। भारत का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू? भारत का बेताज बादशाह। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक। इन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। और अन्य क्या नाम है इनका? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य इन्हें कहा जाता है। भारत का बेताज बादशाह इन्हें कहा जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता इन्हें कहा जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता, हिंदू राष्ट्रवाद का इन्हें पिता भी इन्हें कहा जाता है। और आधुनिक भारत का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता, ये उपाधि भी इनको दी गई है। इसके अलावा भारतीय क्रांति के जनक भी इन्हें कहा जाता है। भारतीय क्रांति के जनक। तो ये सभी इनके उपनाम है। भारत का बेताज बादशाह, लोकमान्य, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता, आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय क्रांति का जनक, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34 नंबर। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, वीडी सावरकर या सुभाष चंद्र बोस? आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है 35 नंबर। स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन पुस्तक किसने लिखी थी? लोकमान्य तिलक, वीडी सावरकर, विपिन चंद्र पाल या सुभाष चंद्र बोस? स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3, विपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न संख्या 36 नंबर। भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं? वीडी सावरकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह? भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37वां प्रश्न देखिएगा। वैलेंटाइन चिरोल भारत में अशांति का जन्मदाता समझते थे किसको? वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या एक ऑप्शन नीचे और है, रास बिहारी बोस? रास बिहारी बोस को। तो बताइएगा
वेलेंटाइन चिरोल भारत में अशांति का जन्मदाता किसे समझते थे? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक। उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 38 नंबर। चंद्रशेखर आजाद का संबंध इनमें से किस स्थान से रहा है? बगूर, भावरा, कांठलपाड़ा या लुधियाना? चंद्रशेखर आजाद का संबंध, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, भावरा। देखिए, भावरा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है। क्या है? जन्म स्थान। 23 जुलाई 1906 को भावरा, जो कि कहां पर, एमपी में, यहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम क्या था? जगरानी देवी। जगरानी देवी। तो ये ध्यान में रखिएगा, भावरा एमपी में चंद्रशेखर आजाद का यहाँ पे जन्म हुआ 23 जुलाई 1906 को, और पिता सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39। 2 बार कालापानी के कारावास का दंड भुगतने वाले क्रांतिकारी। 2 बार कालापानी की सजा पाने वाले जो क्रांतिकारी वो कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, वीर सावरकर या मैडम भिकाजी कामा? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, वीर सावरकर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40 नंबर। उग्र क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण लाला लाजपत राय को 18 माह तक किस जेल में कैद रखा गया? मांडले जेल, सेल्यूलर जेल, लाहौर सेंट्रल जेल या मुंबई सेंट्रल जेल? लाला लाजपत राय को 18 माह तक किस जेल में कैद रखा गया? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1, बर्मा की जो मांडले जेल है उसमें लाला लाजपत राय को 18 माह तक कैदी के रूप में रखा गया। प्रश्न संख्या 41। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में स्थापित भारतीय स्वाधीनता परिषद के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल या श्यामजी कृष्ण वर्मा? 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में स्थापित भारतीय स्वाधीनता परिषद के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है 42 नंबर। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3, भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर। तिलक ने 1882 में मराठा जो पत्र है किस भाषा में निकाला था? अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत या बंगाली? तिलक ने 1882 में मराठा जो समाचार पत्र है किस भाषा में निकाला था? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1, अंग्रेजी भाषा में। एक पत्र इन्होंने निकाला था केसरी, तो केसरी निकाला था मराठी भाषा में, और मराठा जो पत्र है ये निकाला था इन्होंने अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी में। मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। कहां से? बंबई से। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 44 नंबर। वीर सावरकर का संबंध इनमें से किस स्थान से है? लमही, भगूर, बेलापुर या रत्नागिरी? तो सही उत्तर क्या होगा इसमें से? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भगूर। कहां पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो भगूर नामक स्थान है इसका संबंध वीर सावरकर का है। यहां पर इनका 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था। किनका? वीर सावरकर का। उत्तर ऑप्शन नंबर 2, भगूर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 पे। भगत सिंह ने 1926 में, कब? 1926 में किस स्थान पर नौजवान भारत सभा की स्थापना की? लाहौर, पूना, बंबई या इलाहाबाद? नौजवान भारत सभा की स्थापना वर्ष 1926 में किस स्थान पर की भगत सिंह ने? तो क्या उत्तर होगा? 1 नंबर होगा लाहौर। कहां पर? लाहौर में भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की।
प्रश्न संख्या 46 नंबर, भगत सिंह जिंदाबाद या इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू। भगत सिंह जिंदाबाद या इंकलाब जिंदाबाद, एक ही अर्थ है दोनों का, किसने कहा था? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47 नंबर, निम्नलिखित में से भगत सिंह ने कौन सी पुस्तकें नहीं लिखी? इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। कौन सी एक पुस्तक भगत सिंह द्वारा लिखित नहीं है? तो बताइएगा चारों में से कौन सी पुस्तक की रचना भगत सिंह ने नहीं की? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन किसने लिखी थी? विपिन चंद्र पाल ने, विपिन चंद्र पाल ने। बाकी तीनों पुस्तकें भगत सिंह द्वारा लिखित है। उत्तर नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 48, विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विपिन चंद्र पाल 1886 ईस्वी में कांग्रेस के सदस्य बने। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन में विपिन चंद्र पाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हिंदू रिव्यू व क्वीन विक्टोरिया इनके द्वारा लिखित पुस्तक है और रामप्रसाद बिस्मिल ने इनको क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे। तो बताइएगा चारों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है विपिन चंद्र पाल के संबंध में? तो क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। रामप्रसाद बिस्मिल ने क्विक सिल्वर कहकर किसको पुकारा था? यानी पारा, चंद्रशेखर आजाद को कहा था। किसको? चंद्रशेखर आजाद को। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 1886 में ये कांग्रेस के सदस्य बने, ये ठीक है। और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और हिंदू रिव्यू व क्वीन विक्टोरिया ये इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नांकित में से सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखी गई पुस्तक है दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, कालापानी या मृणालिनी। सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखी गई पुस्तक, तो क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, यह सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखी गई पुस्तक है, आनंद मठ। और आज के इस टेस्ट का 50वां और अंतिम प्रश्न है, किस क्रांतिकारी की माता का नाम जगरानी देवी था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, विपिन चंद्र पाल या सुखदेव। माता का नाम जगरानी देवी। तो ये क्रांतिकारी कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रशेखर आजाद। साथियों ये कुल 50 प्रश्न थे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जो टॉपिक है इनसे संबंधित है। पिछला टेस्ट भी इसी टॉपिक पर था, यानी कुल 100 प्रश्न इस टॉपिक से हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।